ये दुनिया जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की है, उस इंसान के हाथों की लकीरें बेमायनी नहीं है। हर लाइन अपना मतलब रखती है। सिर्फ इसमें लाइंस का खेल नहीं होता, इस पे आपके हाथों के उभार और हाथों के साख भी शामिल है। सियासत के हवाले से मैं प्रिडिक्शन करना चाहूँगा, ये वक्त पीडीएम के लिए सही नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ मुल्की सतह पे सियासत नहीं करते, वो एक इंटरनेशनल सियासतदान है। मैं नहीं समझता कि ये लोग पीडीएम वाले कामयाब हो पाएंगे। मुझे नज़र तो यही आता है, क्योंकि जो हिसाब किताब है, एस्टीमेट है कि उस हिसाब से इमरान खान ऊपर आएंगे और बाकी की भी वो क़यादत संभालेंगे और उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर समझता हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज होनी चाहिए। लव का आंसर ठीक है, हर शख्स को लाइफ में एक आध दफ़ा मोहब्बत ज़रूर होती है। ट्रस्ट जो है वालिदैन का करना चाहिए, उनके तजर्बे में बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो अपने औलाद के लिए गलत फैसला कभी नहीं करते। अगर आपकी जेप्यूटर फिंगर बड़ी है तो आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, हाथ की लकीरें देखकर किस्मत का हाल बताने वाला जो इल्म है वो बहुत कदीम है और इल्म नजूम का ये कहना है कि हाथों की लकीरें देखकर बताया जा सकता है कि आपकी शादी कब होगी और आपके किस्मत में कितनी दौलत है और बहुत सारी चीज़ें। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नजूम तारिक महमूद शेख साहब, जो पामिस्ट हैं और किस्मत का खेल भी बताते हैं। बहुत सारे इनके जो क्लाइंट्स हैं वो आते हैं और अपनी हाथों की लकीरें बताते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं। आखिर ये इल्म क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है और ये किस तरह जो है वो देखा जाता है, आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पामिस्ट्री है क्या, किस तरीके से जो है वो ये पामिस्ट्री एक वर्ड जो है वो हम लोग सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये? पामिस्ट्री एक इल्म है, तहकीक है हाथों की लकीरों के ऊपर। जिस तरह मुख्तलिफ अलूम है, आपका मेडिकल हो गया या इल्मुल अदाद हो गया या इल्म क़याफ़ा शनासी हो गया या इल्म नजूम हो गया या इल्म रमल हो गया, इस तरह पामिस्ट्री भी एक इल्म है, तहकीक है हाथों की लकीरों के ऊपर। और अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की है, उस इंसान के हाथों की लकीरें बेमायनी नहीं है। ठीक है, हर लाइन अपना मतलब रखती है। सिर्फ इसमें लाइंस का खेल नहीं होता, इस पे आपके हाथों के उभार और हाथों के साख भी शामिल है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ लकीरें कहते हैं कि काफ़ी सारी, कोई दिल की लकीर हुई तो कोई ज़िंदगी की लकीर हुई, ये क्या सीन? जी बिल्कुल, हाथों के ऊपर आपकी बेसिक 5 लाइंस हैं, जिसमें आपकी लाइफ लाइन जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइफ लाइन है, ये ब्रेन लाइन है और ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है। इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दैट इज़ योर लाइफ लाइन, दैट इज़ योर लक लाइन, दैट इज़ योर सन लाइन, यानी कि शोहरत की लकीर, कामयाबी की लकीर। लक लाइन मौजूद हो और सन लाइन मौजूद ना हो तो दैट्स मीन कि आप उस तरह कामयाब नहीं हैं। इन दोनों का लकीरों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये आपकी ब्रेन लाइन है। आपके हाथ पे अगर अच्छी ब्रेन लाइन है तो दैट्स मीन कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर गुजार सकते हैं। एक तहकीक के साथ, एक तरीके के साथ अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। आपके हाथ पे हार्ट लाइन भी मौजूद है
ठीक है, हार्ट लाइन मतलब आप दिली तौर पे कैसे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी इन लकीरों के ऊपर जो बॉक्सेस, क्रॉसेस और ट्रायंगल्स बनते हैं तो वो आपकी बीमारियों की तरफ, रुकावटों की तरफ और फ़ायदे की अलामत की तरफ एक साइन होता है। सर ऐसा हो सकता है कि कोई टाइम होता है जब बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट लाइन नज़र आ रही होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लर होती रहती है? देखें, हर लाइन अपना मतलब देती है। जैसे लाइफ लाइन आपकी परफेक्ट चल रही है और लोअर साइड से कमज़ोर हो गई या ब्लर हो गई तो दैट्स मीन कि आपको लोअर साइड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें स्टमक हो गया, जॉइंट्स हो गए, लीवर या किडनी वगैरह हो गई, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स लेडीज़ आते हैं या जेंट्स आते हैं, क्योंकि लेडीज़ का जो ज़्यादा मसले मसाइल चल? ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरे पास तो हर उम्र के क्लाइंट आते हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनके नामौलूद बच्चे होते हैं, बहुत कम उम्र होते हैं, तो उनको तजस्सुस होता है कि बच्चे के हाथ पे क्या है और ये आगे चल के क्या बनेगा। कभी ऐसा कोई आपके पास क्लाइंट आया जो जिसकी आपने कोई ज़रा आपने उसे बताया हो अपने इल्म की नज़र में और वो सही हो गया और वो बड़ा खुश होकर वापस? बेशुमार क्लाइंट मेरे पास तकरीबन 40 से 70% ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि रिपीट होते हैं और वो मुझे बताते हैं कि ऐसा हो गया, और आगे का आप देख के हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है या आगे क्या हालात है। तो मैं फिर कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं पामिर? मैं अबाउट 18 ईयर्स से ये काम कर रहा हूँ और सेंटोरस में 7 ईयर्स से बैठ रहा हूँ, और अल्लाह के हुक्म से 80-85% मेरा रिज़ल्ट है। 100% नहीं कहूँगा क्योंकि 100% रब्बुल आलमीन है। आपके कहने का मतलब है कि 80-85% प्रोडक्शंस आपकी सही है? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे लड़कियां हमें देखती हैं ज़ाहिर, उनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन बताएं कि लड़कियां जो हैं वो अगर आती हैं, हाथ दिखाती हैं, तो उनके सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बेसिक प्रॉब्लम्स उनके अपना मुस्तकबिल होता है, उनकी शादी होती है, उनकी मोहब्बत होती है और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा बेसिकली लव मैरिज, अरेंज मैरिज का सीन नहीं, ज़्यादा जो है मैं ख़ुद बेहतर समझता हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज होनी चाहिए। लव का आंसर ठीक है, हर शख्स को लाइफ में एक आध दफ़ा मोहब्बत ज़रूर होती है, तो ट्रस्ट जो है वालिदैन का करना चाहिए क्योंकि उनके तजर्बे में बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो अपने औलाद के लिए गलत फैसला कभी नहीं करते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अचानक आ गया कि हर हाथ में ये तो मेन जो लकीरें हैं ये तो सामने नज़र आ रही होती हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ होती है जो डिफरेंट होती है किसी किसी के हाथ में, जिस तरह वो एक फिश साइन होता है, काइट साइन होता है, ये क्या होता है? ये आपके जेप्यूटर माउंट है। इफ देयर इज़ अ क्रॉस ऑन योर जेप्यूटर माउंट, देयर इज़ अ सक्सेस इन योर लाइफ, बिग सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, लाइफ लाइन के ऊपर अगर मंजरेखा बन रही है इस तरह करके, इस तरह, ठीक है, तो दैट्स मीन इज्जत, दौलत और ताकत, यानी ऐसे लोग दूसरे लोगों पे हुकूमत करने के काबिल होते हैं। अगर आपकी जेप्यूटर फिंगर बड़ी है तो आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हो और बहुत अच्छी हुकूमत कर सकते हो दूसरे लोगों पे। फिर एक साइन जो है बहुत कम लोगों के हाथों पे होता है, वो होता है ख़त-ए इल्हाम, जो कि आपके मरकरी माउंट से शुरू होके आपके मून माउंट पे आके ख़त्म होता है, यानी कि एक हाला सा बनता है। ऐसे लोगों का विजदान बहुत मजबूत होता है, उनको वाइब्स आती हैं, उनके ख्वाब सच्चे होते हैं, उनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है।
ठीक है। एक होता है ख़ते हालाए सुलेमानी, यानी कि आपकी जेप्यूटर फिंगर के साथ एक हाला बनता है जो कि मेरे हाथ पे भी अल्लाह के हुक्म से मौजूद है। इसे हम हालाए सुलेमानी कहते हैं। ऐसे लोग अलूम मख्फिया में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं और छठी हिज़्ब बहुत तेज़ होती है और आने वाले वक्त के बारे में अक्सर जो है अच्छी पेशन गोई करते हैं। एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि लास्ट में आप कुछ प्रोडिक्शन करना चाहते हैं, वो भी अगर आप कर दें। जी, सियासत के हवाले से मैं प्रिडिक्शन करना चाहूँगा कि आजकल ये पीडीएम का सिलसिला शुरू हुआ है और बहुत ज़ोरों पे है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ये वक्त पीडीएम के लिए सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा रही है, तो क्या वो कामयाब होगी? क्या इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है? देखें, इमरान खान साहब सिर्फ मुल्की सतह पे सियासत नहीं करते, वो एक इंटरनेशनल सियासतदान है। वो उनकी सियासत का दायरा कार बहुत वसी है, तो मैं नहीं समझता कि ये लोग पीडीएम वाले कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी प्रोडिक्शन कर दी। आपको पता है कि आजकल हाइप भी इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई है, तो नवाज शरीफ और जो पीडीएम वाले हैं जो ला रहे हैं अपोजिशन पार्टी, वो सारे तो बेचारे मायूस हो जाए। नहीं, मायूसी की नहीं बात, हर एक का हरीफ होना ज़रूरी है, हरीफ होना ज़रूरी है, लेकिन ये वक्त उनके लिए बेटर नहीं है क्योंकि इस वक्त वो ज़ोहल में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब पीक पे हैं और आई थिंक कि उनका जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो एक दलेर सियासतदान है जो किसी गठजोड़ के बगैर, ठीक है, एक अच्छी सियासत कर रहे हैं। गंदी सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को भी, और मैं खुद उनसे मुतासिर हूँ। कहना चाहता हूँ कि सियासत वो, क्योंकि आप देख रही हैं कि उनका अमेरिका की को इतनी सख्ती से जवाब देना एब्सोल्युटली नॉट, और इधर पे जो मुसलमान मर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स, अमेरिका किस बेदर्दी से लोगों को मार रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो गई हमारे मुल्क में, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। ऐसा मुझे बताएंगे क्या नेक्स्ट वज़ीर आज़म इमरान खान हैं या नहीं? इंशाल्लाह मुझे नज़र तो यही आता है, क्योंकि जो हिसाब किताब है, एस्टीमेट है कि उस हिसाब से इमरान खान ऊपर आएंगे और बाकी की भी वो क़यादत संभालेंगे और उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है। नाज़रीन, आपने तारिक महमूद शेख साहब की बात सुनी। 18 साल का इनका तजुर्बा है पामिस्ट्री में और इनका ये मानना है कि 80 to 85% जो है वो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं। अगर आप लोग पामिस्ट्री के हवाले से इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका नंबर डाल देंगे, ज़रूर इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।